रामजीलाल सुमन। धन्यवाद सभापति जी। यह सदन आपके 3 मिनट समय है, समय का यह ध्यान सदन रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है जिसका संबंध हमारे देश के ग्रामीण अंचल से है। मैं आपके मार्फत निवेदन ये करना चाहूंगा सभापति महोदय कि हमारे देश में जो योजनाएं बनती हैं भारत सरकार की, उन भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हमारे देश में एक ही माध्यम है, हम उन योजनाओं को राज्य सरकार के मार्फत लागू कराते हैं। सभापति महोदय, देखने में आता है कि भारत सरकार योजना बनाती है और राज्य सरकारों को जो योजना क्रियान्वित करनी होती है, राज्य सरकार उसके लिए निष्क्रिय रहती है। और कभी कभी देखने में आता है कि जो दौलत यहां से भेजी जाती है उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। यही वजह है सभापति महोदय कि विकास के नाम पर जो धन आवंटित होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में खर्च नहीं हो पाता। आवश्यकता इस बात की है कि हिंदुस्तान में राज्य सरकारों को दौलत भेजना ही काफी नहीं है, एक तंत्र विकसित करना चाहिए भारत सरकार को, जो ये निगरानी करे, जो देखे कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे देश में मनरेगा योजना संचालित थी 2005 से, और उसमें प्रतिबद्धता थी कि हम 100 दिन काम देंगे, लेकिन 50 दिन ही काम नहीं मिला। ये सरकार कहती है कि बीबीजी राम जी के तहत हम 1 से 25 दिन काम देंगे। सभापति महोदय, 100 दिन का वादा करने के बाद जब 50 दिन काम मिला है तो ये क्या गारंटी है कि 125 दिन काम मिलेगा। दूसरा सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनरेगा कर्मियों को जो वेतन मिलता है वो काफी विसंगतियां है। हरियाणा में 400 रुपया है, उत्तर प्रदेश में 252 रुपया है। मैं जानना यह चाहूंगा महोदय कि आज की तारीख में जो साधारण मजदूर है वो भी 500 रुपए रोज कमाता है, 252 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कौन मनरेगा मजदूर काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह सभापति महोदय कि पहले मनरेगा में व्यवस्था थी कि 90% भारत सरकार का और 10% राज्य सरकार पैसा खर्च करेगी। आज नई योजना के तहत ये 60% और 40% कर दिया। तमाम राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे लिए संभव नहीं है, कम इस योजना का भार वहन कर सके, इसको व्यावहारिक बनाए जाने की आवश्यकता है। ये सरकार तो अंधेरे में तीर छोड़ रही है। जमीन पर आइए और कैसे ये योजना व्यावहारिक बने उस पर हमें विचार करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन आपके मार्फत ये करना चाहूंगा कि मनरेगा से संबंधित 36,000 रोजगार सेवक हमारे देश में हैं। उत्तर प्रदेश में ये रोजगार सेवक जो है उनको सिर्फ 10,000 रुपए वेतनमान मिलता है, और सभापति महोदय उनका बीमा काट करके 7,788 रुपया मिलता है। 18 माह से सभापति महोदय इनको वेतन नहीं मिला। और मैं आपके मार्फत ये निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम राज्यों में इनकी सेवाएं नियमित हो गई हैं। आज हालत क्या है सभापति महोदय? रोजगार सेवक आत्महत्या कर रहे हैं। आगरा में सुदेश कुमार नाम का नौजवान उजरई गांव का, उसने आत्महत्या कर ली, और उससे जो सुसाइड नोट मिला वो ये था कि 7 महीने से उसको वेतन नहीं मिला था। सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है, और मैं आपके मार्फत निवेदन